सबसे पहले आप सब लोगों को एजुकेशन विद राकेश चैनल में वेलकम और वीडियो को क्लिक करने के लिए धन्यवाद। आज मैं आप लोग के बीच एक टॉपिक पर बात करने वाला हूं। उस टॉपिक का नाम है यूज ऑफ शैल बी विल बी का प्रयोग। क्या है? गागेगी का प्रयोग। तो आपको इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद आपको वीडियो पूरा देखने के बाद आपको कमेंट करके भी बताना है कि मेरा वीडियो कैसा रहा। तो चलिए मैं आपको ज्यादा देर ना लगाते हुए मैं आप लोग के बीच वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो आइए बोर्ड पर। क्या है? गागेगी का प्रयोग। यूज ऑफ शैल बी विल बी। आपको कैसे पहचान करना है, कैसे पहचान करेंगे गागेगी का प्रयोग होगा तो आपको सेंटेंस कैसा रहेगा। यहाँ पर आपको पहचान करने का रूल्स लिखा गया है कि जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में रहेगा, रहेगी, रहेंगे, बनेगा, बनेगी, बनेंगे, बनूंगी, बनूंगा इत्यादि लगा रहे तो समझना चाहिए कि उसमें सब्जेक्ट के साथ शैल बी विल बी का प्रयोग होगा। समझ पा रहे हैं? जैसे एग्जाम्पल तौर पर मैं सेंटेंस लिया है, मैं कभी बनूंगा, यहाँ पर देख रहे हैं बनूंगा, है ना। हम लोग तैयार रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे है। तो ऐसा सेंटेंस रहेगा तो आपको उसमें शैल बी विल बी का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के साथ। अब है कि शैल बी विल बी कहाँ लगेगा, ये आपको मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया है। यदि आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को स्टॉप करके इसको आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट है आई बी यू बी यू दे ही सी इट नेम डबल नेम। यहाँ आई बी के साथ शैल बी लगाना है, यू दे ही सी इट नेम डबल नेम के साथ विल बी का प्रयोग करना है। अब आइए सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है कि पहले सब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद शैल बी विल बी का प्रयोग करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखना है। यहाँ पर मैं कभी बनूंगा तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? मैं। ठीक है, तो मैं को मैंने क्या लिखा है? आई के साथ क्या क्या लगाना है? शैल बी। आई के साथ क्या लगेगा? शैल बी। तो आई शैल बी कभी यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को क्या लिखा? कभी को पोएट। समझ पा रहे हैं? फिर इसी के अनुसार से यहाँ पर बनेगा हम लोग तैयार रहेंगे तो हम लोग को होगा बी के साथ शैल बी लगाना है, उसके बाद तैयार के मीनिंग को लिख देना है रेडी। तो बी शैल बी रेडी। समझ पा रहे हैं? आपको एक नोट में मैंने लिखा है यहाँ पर कि जब सेंटेंस में गागेगी के साथ अवश्य लगा हो, क्या लगा हो? अवश्य। तो आई बी के साथ विल बी, यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा, जहां पर अवश्य लगा रहे आई बी के साथ विल बी और अदर सब्जेक्ट के साथ शैल बी का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल लिखा है, मैं कभी अवश्य बनूंगा। यहाँ पर क्या आ गया? अवश्य, निश्चित हो गया। तो आई विल बी पोएट, हम लोग अवश्य तैयार रहेंगे तो क्या होगा? हम लोग के बी होगा बी विल बी रेडी। इतना तक आपको समझ में आया? अब मैं आगे इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने का आपको तरीका बताता हूं। तब तक मेरे वीडियोस के साथ बने रहें। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट करके बताइए ताकि मैं सुधार कर सकूं। अब आगे मैं बताने वाला हूं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। इसका नेगेटिव कैसे होगा? तो सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नेगेटिव सेंटेंस को पहले स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा हमको। स्ट्रक्चर लिखेंगे इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगा। दोस्तों मेरे आपसे गुजारिश है कि मेरा वीडियो को पूरे अंत तक देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको शैल बी, शैल विल, उसके बाद नोट लगाना है, उसके बाद आपको बी का प्रयोग करना है,
उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट को लिखना है। इतना तक आप क्लियर हो गए। अब इसके अनुसार से मैं एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे एग्जाम्पल लिया था कि मैं कभी बनूंगा। अब यहां पर होगा मैं कभी नहीं बनूंगा। क्या होगा? मैं कभी नहीं बनूंगा। इसको बनाना है तो आई के साथ सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट है, इसके साथ सेल लगाना है। सेल लगा दिया, उसके बाद नोट लगाना है। नोट, उसके बाद बी का प्रयोग करना है। उसके बाद कभी का मीनिंग है। बहुत इजी है दोस्त, एक बार अगर आप बनाना सीख गए ना तो आप सीख जाएंगे। हम लोग तैयार नहीं रहेंगे, हम लोग तैयार नहीं रहेंगे। आपको बहुत इजी है, हम लोग तैयार नहीं रहेंगे। तो क्या होगा? पहले बी लगाएंगे, सब्जेक्ट बी, बी के साथ सेल लगेगा, बी सेल नोट, नोट लगाना है इसके अनुसार से, फिर बी का प्रयोग करना है, फिर तैयार के मीनिंग लिख देना है। तो ये रहा दोस्त नेगेटिव सेंटेंस। समझ पा रहे हैं? अब हम आपको बताने वाले हैं वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक है, लेकिन एक के 6 कैसे बनता है ये मैं आपको सिखा रहा हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या आएगा इसका? पहले सेल आएगा। क्या आएगा स्ट्रक्चर में? स्ट्रक्चर में पहले सेल बीन, सेल बीन, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, उसके बाद बी का प्रयोग करना है। उसके बाद क्या करना है? ऑब्जेक्ट को रखना है। क्लियर हो पाए? लास्ट में क्या करना है? क्वेश्चन मार्क्स लगानी है। ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम इसको सेंटेंस यही है, इसको मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाऊंगा। तो क्या होगा? क्या मैं कभी बनूंगा? क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट को देखना है कि सब्जेक्ट कौन है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं क्या होता है? आई, लेकिन आई के साथ क्या लगता है? सेल लगता है, इसलिए यहाँ पर सेल लगाएंगे, सेल। उसके बाद सब्जेक्ट को बोल रहे हैं लिखने के लिए तो आई लिखेंगे, फिर बी का प्रयोग करना है। यहाँ पर देखिए बी है, फिर ऑब्जेक्ट को लिखना है पोएम। उसके बाद क्या करना है? क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। बहुत इजी है, एक बार वीडियो देख लेंगे तो आप क्लियर कट हो जाएंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। हम लोग तैयार, यहाँ पर क्या हम लोग तैयार रहेंगे? क्या हम लोग तैयार रहेंगे? तो आप देखिए पहले हम लोग है, हम लोग है ना ये, तो हम लोग सब्जेक्ट है, इसके साथ सेल लगाएंगे। सेल बी, बी रेडी, क्वेश्चन मार्क्स। इतना तक आपको क्लियर हुआ? अभी मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक बताया है। उसके बाद आगे अगला सेंटेंस है। यदि आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को स्टॉप करके आप इसको नोट कर लेंगे तो कि आपको और ज्यादा समझ में आए। अब देखिए आपके पीछे एक और सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर है सेल बीन, सेल बीन प्लस क्या करना है? सब्जेक्ट को लिखना है। उसके बाद नोट लगानी है, उसके बाद बी का प्रयोग करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखना है, क्वेश्चन मार्क्स लगा देनी है। क्लियर? अब इसके अनुसार से मैं आपको एग्जांपल लेता हूं। क्या मैं कभी नहीं बनूंगा? क्या मैं कभी नहीं बनूंगा? तो आपको क्या करना है? पहले सेल लगाना है, सब्जेक्ट को देखते हुए, यहाँ फिर आई का प्रयोग करना है, फिर नोट लगाना है,
फिर बी का प्रयोग करना है, फिर पोएट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देनी है। उसके बाद आपको एक सेंटेंस और था, क्या हम लोग तैयार नहीं रहेंगे। बहुत इजी है, बहुत इजी। शैल बी नोट। देखिए इस स्ट्रक्चर को आपको देखना है, स्ट्रक्चर को देखते हुए उसको बैठा देना है। शैल बी नोट बी रेडी, समझ में आया। उसके बाद है सब्जेक्टली सेंटेंस, SUBJECTLY सब्जेक्टली सेंटेंस। इसमें आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा। सबसे पहले वाई वेन वेयर, हाउ हु व्हाट प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगाना ना भूले, क्वेश्चन मार्क्स इंपॉर्टेंट है दोस्त। सब अगर सही बना रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगा रहे हैं तो आपको गलत हो जाएगा। अब देखिए इसके अनुसार से मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मैं कभी कैसे बनूंगा। देखिए क्यों, कब, कैसे, कहां, कौन, क्या, अगर ये बीच में रहे तो आपको सब्जेक्टिव सेंटेंस माना जाता है। तो आपको क्यों, कब, कैसे वाला की मीनिंग आपको स्टार्टिंग में लिखनी है। तो कैसे की मीनिंग हो जाए हाउ। उसके बाद शैल लगाना है। क्यों शैल लगाना है, क्योंकि हाँ ये है, बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप बोले ना। हाउ शैल आई बी पोएट। क्लियर। मेरा मकसद है दोस्त आप सब लोगों को ट्रांसलेशन सिखा देना। यदि आप ट्रांसलेशन सीख जाते हैं तो मेरा आज का वीडियो क्लियर हो जाएगा। हमें भी ये गर्व होगा कि मैंने आप लोग को कुछ देकर गया है। उसके बाद है हम लोग क्यों तैयार रहेंगे। तो क्यों को मीनिंग पहले लिखना है, वाई शैल बी रेडी। क्लियर। वाई शैल बी रेडी। इसके अनुसार से इसको देखते हुए आपको लिख देना है। क्लियर हो पाए आप लोग यहाँ तक। अब एक सेंटेंस और बचा है, उस सेंटेंस का नाम है सब्जेक्टली नेगेटिव सेंटेंस, यानी क्यों, कब, कैसे, कहां, कौन, क्या के साथ और नहीं का भी प्रयोग होगा। उसमें सब्जेक्टली सेंटेंस, सब्जेक्टली नेगेटिव सेंटेंस होगा। SUBJECTLY सब्जेक्टली नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट लगानी है सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद बी का प्रयोग करना है। एक छूट गया, सॉरी, यहाँ पर देखिए एक छूट गया है। पहले वाई वेन वेयर, हाउ हु व्हाट। उसके बाद लगाना है शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट लगानी है। उसके बाद बी का प्रयोग करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को रख देना है। क्वेश्चन मार्क्स लगाना ना भूले। अब यहाँ पर एक एग्जांपल में देखिए, मैं कभी क्यों नहीं बनूंगा। अब देखिए क्यों का मैंने पहले लिखना है कि नहीं, सब्जेक्टिव सेंटेंस में। वाई शैल आई नॉट बी पोएट। क्वेश्चन मार्क्स लगाए, ठीक है। फिर है
हम लोग कैसे तैयार नहीं रहेंगे, कैसे तैयार नहीं रहेंगे। आप कुछ भी सेंटेंस आप लेकर बना सकते हैं ट्रांसलेट। मैंने आप सिर्फ मैंने 2 सेंटेंस पर मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। ये हाउ लगाएंगे, हाउ शैल वी नॉट बी रेडी, क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों आज मैं आप लोग के बीच यूज ऑफ शैल बी विल बी का प्रयोग मैंने आपको एक सेंटेंस को 6 सेंटेंस बनाकर आपको दिखाया। अगर आप इसको नोट भी करना चाहते हैं तो वीडियो को स्टॉप करके इसको नोट कर सकते हैं और पुनः उसको आप रिवीजन कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का मेरे वीडियो में कोई प्रॉब्लम दिखता है तो आप उसे कमेंट करके आप जरूर बताएं, ताकि मैं और आगे मैं सुधार कर सकूं। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी, मेरे को मनोबल बढ़ता है, हमें भी लगता है कि नहीं मैंने जो पढ़ाया है, मैंने जो बताया है, लोग मेरे पढ़ाई से लोग खुश हैं, इसी वजह से लोग तो कमेंट सब्सक्राइब और लाइक कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार का रोजाना वीडियो हम लाते रहेंगे आप लोग की भी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए आपके उज्जवल भविष्य के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।